ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा देश लॉकडाउन 5 की तैयारी कर रहा है, लेकिन आज देश के सामने उससे बड़ी समस्या खड़ी है और वो समस्या है मजदूरों की, जो पलायन कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और ऐसे में श्रमिक एक्सप्रेस लगातार चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके। लेकिन इसकी वजह से तमाम स्टेशनों पर जो हाल है, और खास करके महाराष्ट्र में या फिर मुंबई की बात करें, ऐसा लगता है जैसे कि स्टेशन पर लोग नहीं मधुमक्खी का छत्ता है। और उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम तरह के जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उस पर ध्यान कोई दे ही नहीं पा रहा। श्रमिक एक्सप्रेस अगर 2 दिन चल रहा होता है तो 5-5 दिन चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी है, मजदूर बेहाल हैं, लोग बेहाल हैं, और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। घनघोर संकट, घर जाने की बेताबी, पेट की मजबूरी इन मजदूरों को रिस्क लेने के लिए मजबूर कर रही है। घर जाने के लिए मजदूरों का जनसैलाब उमड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से कोरोना का खतरा है, लेकिन बीमारी के खतरे से ज्यादा इन लोगों के लिए घर जाना जरूरी है। स्टेशन के बाहर लंबी लाइन लगी है। अगर खुद नहीं खड़े हो सकते तो सूटकेस और बैग को लाइन में लगा दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जाने के लिए मजदूरों का हुजूम उमड़ा है। ट्रकों से मजदूर स्टेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टेशन पहुंचने की जद्दोजहद भी कम नहीं है। मजदूरों की दिक्कत को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है, जहां से बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन हो रहा है। धारावी से मजदूरों का पलायन बरकरार है, लेकिन इन्हें किस तरीके से भेजा जा रहा है ये देखने से पता चलता है कि सरकार के पास इनको भेजने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ये वो भीड़ है परप्रांतीय मजदूरों की जो कि अब धारावी छोड़कर जा रही है। इन्हें बताया गया है कि इनकी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से मिलेगी, लेकिन इन्हें यहाँ से बांद्रा टर्मिनस ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। कहने को तो सरकार कहती है कि उन्होंने मजदूरों को स्टेशन पहुंचाने के लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन जमीन पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। मजदूर बड़ी मुश्किल से अपने लिए ऑटो का जुगाड़ कर रहे हैं। कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। धारावी के इस इलाके में जैसे ही लोगों को स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के रवाना होने की सूचना मिलती है, ये वहाँ जमा हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को हासिल होती है तो सिर्फ मायूसी, ऊपर से पुलिस के लाठीचार्ज का डर। रात 2 बजे फोन आया, चौकी से फोन किया, तुम लोग आ जाओ साइन स्टेशन पे 8 बजे। सुबह 7 बजे से हम लोग बैठा है, 12 बजे ये लोग आया, 12 नहीं 11 बजे आया। आके बोलते सब खड़ा हो जाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन जाने वाला। ऐसा बात करके 10 मिनट के बाद मारना चालू किया। 1000 लोग पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने, तो मारा उसमें सबको। 10 मिनट में भगा यहाँ से। कितने बजे से लाइन लगी है? 4 बजे से लाइन लगी हुई है। लाइन लगने के बाद अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता अभी इंतजार हो रहा है कि 10 बजे 8 बजे बस आ जाएगी, यहाँ से हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे। वो लोग 11 बजे आते हैं। आने के बाद बोलते हैं कि बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले, यूपी वाले, आप लोग के लिए कोई ट्रेन नहीं है, आप लोग घर चले जाओ। घर चले जाओ, नहीं तो प्रशासन अपना चार्ज करेगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुश्किल मजदूरों को हो रही है। स्पेशल ट्रेन तो चलाई जा रही हैं, लेकिन सारी कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल श्रमिक एक्सप्रेस से कुछ लोग जो अपने घर पहुंच पा रहे हैं, वो अपने आप को कितना खुशनसीब मान रहे हैं। हाँ, ये सफर बहुत मुश्किल सफर हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो शायद ये सफर उनका अंतिम सफर साबित हो रहा है। इसके अलावा चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इतनी ज्यादा अफरा तफरी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। और सवाल यही उठता है बार बार, इस देश का सिस्टम कहां है? क्यों चरमरा गया? लाखों लोग आज बेघर क्यों हैं? इसकी माँ इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन इस मासूम बच्चे को इसका एहसास तक नहीं। सामने माँ की लाश पड़ी है और बेटा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें कोरोना काल में मजदूरों की त्रासदी बयां कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से माँ बेटे को श्रमिक एक्सप्रेस में चढ़ने में कामयाबी मिली थी, लेकिन माँ के लिए सफर मौत का सफर साबित हुआ। कोरोना जान ले रहा है, भूख, प्यास और गर्मी काल बनकर टूट रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में 9 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन मजदूरों का सफर जारी है। दिल्ली,
मुंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद से मजदूर वापस बिहार आ रहे हैं। नहीं थम रहा है मजदूरों के सफ़र का सिलसिला। श्रमिक स्पेशल ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि उस लेट लतीफ़ी के कारण श्रमिक न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि उनकी मौत भी हो रही है। नतीजा ये कि हमारे साथ ये जो श्रमिक चल रहे हैं ये सिकंदराबाद से बस से ही रवाना हो गए और पटना से अपने गांव सुपौल जाना चाह रहे हैं। वापस अपने घर बिहार आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ करेंगे क्या, ये इन मजदूरों के लिए बड़ा सवाल है। घर जा रहे हैं। घर से फिर वापस हैदराबाद जाओगे कि यही रहोगे? अभी लॉकडाउन टूटने के बाद ही पता है। फिर वापस जाना पड़ेगा, नहीं काम मिलेगा तो यहीं रुकेंगे। यहीं करेंगे। कोरोना की वजह से रोजगार का संकट है। हालात ऐसे हैं कि राशन के लिए चोरी की वारदात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा ही मामला सामने आया है। इंदौर में एक घर से पुलिस ने एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। तफ्तीश में जब चोरी की वजह सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखा तो अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, पूरे घर का सामान, अलमारी, गोदरेज सब खुला हुआ था। उसके बाद देखा अंदर तो चोर ऊपर टाँट पे छुपा हुआ मिला, तो उसको पकड़ा, लेकर आए, कार्रवाई की उसके ऊपर। लेकिन उससे जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि उस लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से उसको कोई काम नहीं चल पा रहा था। इस कारण घर में राशन की प्रॉब्लम हो रही थी और इस वजह से उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। पेट के लिए पलायन हो रहा है, पेट के लिए चोरी की जा रही है। राहत पहुंचाने के तमाम सरकारी दावे किताबी साबित हो रहे हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और पलायन कर रहे हैं। शायद उससे भी ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं आज, जिन्होंने आजादी में पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान का रुख किया था। लेकिन सरकारें अभी भी चुप हैं, मौन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, सख्त सवाल पूछे हैं, लेकिन सरकारें तब भी मौन हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसी कुछ कहानियां आपको बताती हैं कि इस पत्थर दिल समाज और इस पत्थर दिल देश में कुछ इंसान भी जीते हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजदूर परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं। रोजगार और भूख की समस्या है। मजदूर भूखे ना रहें, उनकी समस्या दूर हो, इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया है। मजदूरों के पलायन के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया नहीं लिया जाए। राज्य सरकारें मजदूरों का किराया भरें। प्रवासी मजदूरों को भोजन मुहैया करवाया जाए। ट्रेन, बसों में खाने पीने का इंतजाम हो। मजदूरों की परेशानी सरकार और समाज पर सवाल खड़े कर रही है। मजदूरों की पीड़ा के बीच कुछ ऐसे शख्स भी सामने आ रहे हैं जो समाज के लिए मिसाल हैं। राजधानी दिल्ली के तेगीपुर गांव से सामाजिक पहल की सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है। बीते कई दिनों से आपने खबरें सुनी कि मजदूर पलायन कर रहे हैं और उनका दर्द जाना। न्यूज़ नेशन ने आपको कई हकीकत दिखाई कि कैसे पैदल चल रहे हैं, श्रमिक ट्रेनों में क्या हाल है। लेकिन अब एक सकारात्मक खबर आपको दिखाते हैं। इस सकारात्मक खबर में ये तमाम 10 मजदूर जो दिल्ली में एक खेत में काम करते थे, ये मशरूम की खेती करते हैं, अब इनको इनके खेत मालिक ने जहाज के जरिए, एरोप्लेन के जरिए बिहार भेजने का निर्णय लिया है। यहाँ 10 मजदूर जो मशरूम के खेत में काम करते हैं वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ये सभी पिछले साल अगस्त में दिल्ली आए थे, लेकिन मार्च में लॉकडाउन हो गया और ये वापस नहीं जा सके। अब खेत मालिक ने इन्हें हवाई जहाज से वापस भेजने का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट और फिर पटना एयरपोर्ट से समस्तीपुर छोड़ने का भी इंतजाम किया गया है। ट्रेन का आइडिया जो है मेरे को, जब श्रमिक ट्रेन में हमने बुकिंग की और श्रमिक ट्रेन का मेरे को 22-23 तारीख तक भी कोई जवाब मेरी लेबर को नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो तुरंत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही अपनी देसी उड़ान शुरू की, हरदीप पुरी जी ने, तो एकदम मेरे ख्याल आया कि इन मजदूरों को, गरीब मजदूरों, देखो मैं भी किसान हूँ लेकिन इनसे थोड़ा सा बेहतर हूँ, तो मेरे को उचित लगा कि इन मजदूरों को इस संकट की घड़ी में सम्मान के साथ इनके घर भेजूँ। ये मजदूर खुशनसीब हैं कि इन्हें ऐसा मालिक मिला। इन लोगों का कहना है कि मशरूम का सीजन आएगा तो ये जरूर वापस आएंगे।
पहली बार जाएंगे जी फ्लाइट में। अच्छा, खुशी हुआ ये मालिक हम लोग का, तो एक तो 2 महीना से बैठा कर को खिलाए हैं, बढ़िया बढ़िया जैसे पहले खाते थे उससे अच्छा हम लोग खाए हैं। पलायन करते मजदूरों को हमदर्दी और हौसले की जरूरत है। दिल्ली के तीकीपुर में जिस तरह इन 10 मजदूरों की मदद की गई, वैसी मदद के लिए पूरा समाज क्यों नहीं आगे आता। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने यह है कि 31 मई के बाद क्या होने जा रहा है। लॉकडाउन 5 पूरे देश में लागू होगा क्या? और अगर लॉकडाउन 5 लागू होता है तो कहां क्या होगा? क्या रेड जोन है, क्या ऑरेंज है, क्या ग्रीन है, कहां क्या चलेगा, कहां क्या नहीं चलेगा? नाई की दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी? सिनेमा हॉल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? मॉल्स खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? दफ्तरों में कितने लोग जा सकते हैं? जनाब, सवाल इतने हैं कि जवाब है ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जवाब कहीं से मिल नहीं रहा। कैसा रहेगा लॉकडाउन 5.0? किन किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट? लॉकडाउन 5 पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। 31 मई को मन की बात कार्यक्रम है, जिसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 पर भी बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में छूट मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कोरोना लॉकडाउन 5.0 में 11 शहरों पर फोकस होगा। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता हैं। ये वो शहर हैं जहां कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। लॉकडाउन 4 की तरह इसमें भी राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे कि वो अपने राज्यों में फैसले ले सकें। लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या सरकार लॉकडाउन 5.0 की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्यों से बातचीत भी हो रही है और 5.0 में गाइडलाइंस क्या होगी, इसके लिए सबके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज के खुलने की कोई संभावना नहीं है। मॉल, सिनेमा हॉल्स के भी बंद रहने की संभावना है। 1 जून से कर्नाटक सरकार ने मंदिरों को खोलने की घोषणा की है। देश के दूसरे राज्य मंदिरों के संबंध में क्या फैसला लेंगे, ये सवाल भी बेहद अहम है। लॉकडाउन 5.0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत इकोनॉमिक लॉसेस हो चुके हैं। बिल्कुल लॉकडाउन 5 होना चाहिए क्योंकि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। कितना कारगर रहा लॉकडाउन, इस पर बहस हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। लॉकडाउन बहुत पहले लग जाना चाहिए था और लॉकडाउन अगर पहले लग जाता और 1 हफ्ते का समय प्रधानमंत्री दे देते लोगों को अपने घर जाने के लिए, तो आज ये नौबत नहीं आती। लॉकडाउन 5 लगना चाहिए और जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं वही सरकार को देनी चाहिए। रेलवे और घरेलू फ्लाइट को सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। दिल्ली में मेट्रो सर्विस शुरू होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मेट्रो सर्विस के 1 जून से दोबारा शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 दूसरे लॉकडाउन से अलग होगा। ज्यादा छूट तो दी जाएगी, साथ ही संक्रमण को रोकने की भी कोशिश की जाएगी। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इतना ही नहीं, यूरोप के कई देशों ने अब अपने यहां पर्यटकों के आमंत्रण के लिए अपने पलके बिछा दिए हैं। और वो इसलिए क्योंकि अगर यूरोप में इस साल पर्यटक ना पहुंचे तो तमाम अर्थव्यवस्थाएं चरमराकर टूट जाएंगी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्यटक नहीं आएंगे तो आमदनी कहां से आएगी। आप जरा देखिए कैसे यूरोप ने पर्यटकों को बुलाने के लिए कई तरह के इनोवेशंस किए हैं। पेरिस से लेकर लंदन तक दुकान, बाजार, मॉल सब कोरोना इफेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश में है। कभी दुनिया भर के सैलानियों से गुलजार रहने वाले ये शहर अब एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में है। पर्यटन उद्योग को जिंदा करने की कवायद की जा रही है ताकि इन शहरों की अर्थव्यवस्था का चक्का एक बार फिर दौड़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% की गिरावट आ सकती है। इससे 910 अरब डॉलर से लेकर 1200 अरब डॉलर तक की कमाई का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में पर्यटन उद्योग से जुड़े 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कोरोना की मार से कराह रहे यूरोप के कुछ देशों ने अपनी इकोनॉमी और पर्यटन उद्योग को फिर से एक्टिव करने के नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन देशों ने अपने खास पर्यटन क्षेत्रों को स्पेशल ब्लॉक में बदल दिया है ताकि एक खास इलाके में पर्यटन आ सके। यूरोपीय यूनियन में शामिल देश इसके लिए खास तौर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं।
इसके तहत ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से लगती अपनी सीमा को खोलने का फैसला किया है। ऑस्ट्रिया ने स्विट्जरलैंड के साथ सैलानियों की आवाजाही के लिए सरहद खोलने का फैसला किया है। 15 जून तक ऑस्ट्रिया से सटी जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पूरी तरह से खोल दी जाएगी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी 15 मई से अपनी सीमा एक दूसरे देशों के नागरिकों के लिए खोल दिया है। न्यूजीलैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों के लिए खास रियायतें देने का ऐलान किया है। कोरोना की वजह से सरहदों के निशान मिटने लगे हैं, चाहे इसकी वजह आर्थिक ही क्यों ना हो, लेकिन कातिल वायरस का ये साइड इफेक्ट पॉजिटिव माना जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।